बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि टिक्का बोटी किस तरह घर में इजीली तैयार कर सकते हैं, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसके लिए तकरीबन हमने 1 किलो गोश्त लिया है, चाहे वह आप मटन का ले लीजिए, बीफ का ले लीजिए। हमने बीफ का लिया है, कोई सा भी आप गोश्त ले लीजिए। 1 किलो गोश्त लिया है हमने। 1 चमचा हमने पिसी हुई लाल मिर्च का लिया है। 1 चमचा कुटी हुई मिर्च का लिया है। 1 चमचा हमने धनिये का लिया है, पिसा हुआ धनिया। 1 चमचा हमने पपीता पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून हमने जायफल जवित्री पाउडर लिया है। 1 चमचा हमने मिक्स गरम मसाले का लिया है और तकरीबन 1 चमचा हमने कबाब चीनी का लिया है। तकरीबन 1 चमचा हमने नमक लिया है, या हस्बे जायका आप देख लीजिएगा कितना आपको रखना है। और तकरीबन हाफ चमचा हमने हल्दी का लिया है। 4 चमचा हमने दही के लिए हैं और तकरीबन हमने 1 नींबू लिया है और ये हमने घी लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम गोश्त के अंदर ये पपीता पाउडर डाल रहे हैं। बोटी देखिए आप इसी साइज की होनी चाहिए। अब ये इसमें हम पपीता पाउडर मिला के तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। फिर हम तमाम अपने मसाले ऐड करेंगे इसमें। अब अच्छी तरह इसमें मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम आधे घंटे के लिए इसको रख देते हैं। अब हम अपने तमाम मसाले को मिक्स करते हैं आपस में। अभी पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया, नमक, गरम मसाला, चीनी पाउडर, कबाब चीनी और जायफल जवित्री का पाउडर और हल्दी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में। अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद हम ये मसाले मिलाकर गोश्त में रख देंगे। और मैं आपको बताना भूल गई, 2 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए अब आधे घंटे के बाद हम ये देखते हैं, फिर हम मसाले किस तरह मिलाते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाएंगे। लेमन जूस, नींबू है, हमने तकरीबन 1 ले लिया था बड़े साइज का। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह हाथों से। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो बोटियाँ तो आप क्वांटिटी बढ़ाकर ज़्यादा गोश्त ले सकते हैं। तरीका सब में सेम यही होगा। मसाले कम या बढ़ती कर सकते हैं आप। अब हम ये दही डाल लें। अभी तमाम मसाले हमारे मिक्स ये हमने डाला है। अब इनको अच्छी तरीके से मिलाकर हम तकरीबन 2 से 3 घंटे रख देंगे। फिर उसके बाद हम सिकों में पिरोकर हम बोटियां बनाएंगे। दो
घंटे 3 घंटे इसलिए कि ये अच्छी तरीके से ये इसमें हमने पपीता पाउडर मिलाया है, उससे भी गोश्त थोड़ा सा गलेगा और ऊपर से मसाले के जितने भी हैं सब अपने अंदर गोश्त में सब जज्ब हो जाएंगे और टेस्ट अच्छा आएगा। 2 चमचे हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं, 1 चमचा और डाल लेते हैं। ये है तो पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन हम आपको घर में किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं पूरा हम सेम घर के मसालों से पूरा वही तरीका बता रहे हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बोटी का मज़ा आता है, जायका आता है। अब तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे के लिए हमने रख दिया। अब इसके बाद हम आपको 2 से 3 घंटे के बाद मिलते हैं। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से जज्ब हो चुका है बोटियों में। अब हम इसे सीखों में पिरोएंगे। देखिए ये हमने तवे में इस तरीके से उल्टे तवा करके हमने इस तरह कोयले इसमें सुलगाए हैं। बिल्कुल ये बाज़ार का रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन हम चूँकि हर चीज़ वो बता रहे हैं जो कि हम घर में आराम से कर सकें। इस तरह आप करेंगे तो इजीली आपका हर चीज़ घर में ही आपको मिल जाएगी और आप आराम से अपने टिक्का बोटी आराम बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम बीच में इस पर घी भी लगाएंगे तरह। अब देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये मज़ेदार सी हमारे टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हमारी और भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।